तो आखिरकार साफ हो गया कि यूपी बीजेपी में कोई किसी की नहीं सुन रहा है। एक भगवादारी ने ही खोल दी यूपी में योगी मोदी के बीजेपी की कथनी और करनी की पोल। बीजेपी के ही सांसद ने बता दिया कि वाकई में बीजेपी में पीडीए यानी कि पिछड़े और दलितों की अनदेखी हो रही है। देखिए, यह है साक्षी महाराज, यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरे। अब वो बीजेपी संगठन को लेकर जो कह रहे हैं उससे साफ हो गया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्नाव से सांसद हैं, भगवादारी भी है, कभी समाजवादी पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, मगर इनका सियासी कद इतना है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार से बीजेपी के सांसद हैं। हैट्रिक लगा चुके हैं, बाकायदा कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं। मगर फिर साक्षी महाराज योगी और मोदी से नाराज क्यों चल रहे हैं और नाराजगी का आलम पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? दोस्तों, यह सिर्फ एक सांसद की नाराजगी की खबर नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं वो आगे बताऊंगा। साक्षी महाराज अखिलेश यादव यानी कि सपा मुखिया उनको ऑफर भी दे रहे हैं। उस ऑफर की कहानी क्या है वो भी समझाएंगे। मगर अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी के विधायक से लेकर सांसद तक यूपी में नाराज चल रहे हैं। सुनिए साक्षी महाराज की नाराजगी की वजह क्या है, फिर पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे आपको कि यूपी में क्यों बवाल छिड़ा है और बड़ा बवाल आने वाला है। सबसे पहले यह जान लीजिए, साक्षी महाराज जो हैं वो लोधी जाति से आते हैं। यह वो बिरादरी है जिसको लेकर सांसद जी अक्सर मुखर रहते हैं। और अब यह तस्वीरें देखिए, दरअसल यह कार्यक्रम चल रहा था बीजेपी का, यानी बीजेपी का ही कार्यक्रम था और कार्यक्रम में कल्याण सिंह के बेटे उस मंच पर मौजूद थे, राजू भैया। और उनके साथ खड़े होकर साक्षी महाराज एक ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी अंदर तक हिल जाती है, हड़कंप मच जाता है। क्योंकि उन्होंने यह कहा कि उमा भारती के सियासी रूप से नए पथ पर चले जाने के बाद और बाबू कल्याण सिंह के देहांत के बाद उनकी कम्युनिटी यानी कि लोधी समाज यानी कि लोधी बिरादरी को बीजेपी में पूछने वाला अब कोई रहा नहीं है। यह बिरादरी ऐसी है जिसने बिना मांगे बीजेपी के लिए हमेशा वोट किया। बात तो सही है, लेकिन अब वो हाशिए पर है। कौन कह रहा है? साक्षी महाराज। कहने का आशय उनका यह बिल्कुल ही था कि बीजेपी अनदेखी कर रही है। सुनिए जरा, साक्षी महाराज का दर्द यूं ही नहीं आया है। अगर देखा जाए तो ओबीसी बिरादरी का जो सबसे बड़ा वर्ग है, या यूं कहे कि ओबीसी बिरादरी के अगर जिसने बीजेपी को सबसे पहले और मजबूती के आधार पर खड़े होने का जिक्र किया, ओबीसी के बीच बीजेपी को एक्सटेबल बनाया कि यानी कि आप लोधी बिरादरी ने इसकी शुरुआत की थी और पूरे प्रदेश में यह बिरादरी फैली हुई है। कितने परसेंट वोट हैं वो भी बताऊंगा। और बीजेपी का जो पहला मुख्यमंत्री बना था, याद कीजिए, कल्याण सिंह इसी समाज से आए। मध्य प्रदेश, याद करिए, बीजेपी ने उमा भारती को चेहरा बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इन दिनों इसी बिरादरी को नजरअंदाज किया जा रहा है। थोड़ी बेचैनी दिखाई दे रही है, थोड़ी नहीं बहुत। शायद यही बात इशारों इशारों में साक्षी महाराज समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। साक्षी महाराज के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बगल में उनके साथ कौन खड़ा है जब वो बोल रहे थे? राजू भैया। राजू भैया कल्याण सिंह के बेटे, सांसद का चुनाव हारे, लेकिन फिर भी जो उनके बेटे हैं, योगी सरकार में मंत्री है संदीप सिंह। बावजूद इसके कहीं ना कहीं साक्षी महाराज यह दिखाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी कम्युनिटी को लेकर ठीक नहीं चल रहा है। अब याद कीजिए दोस्तों, 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था और ठीक उस वक्त साक्षी महाराज के टिकट कटने का जिक्र होता है कि उनका टिकट कटेगा। लेकिन तब साक्षी महाराज ने जो धमकी दी थी, उसका असर इतना हुआ कि उनके टिकट को कोई छू भी नहीं पाया। बीजेपी फिर इस सीट पर चुनाव जीती, साक्षी महाराज फिर सांसद बने। लेकिन आप याद कीजिए अखिलेश यादव का एक बयान जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जब चाहेंगे तब साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे, जब चाहेंगे। मतलब कि बात क्या हो चुकी है? उस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुले तौर पर ऑफर दिया था और इस ऑफर के सियासी मायने क्या हैं, अब वो भी आपको हम समझाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी समझिए।
दरअसल एक कहानी इसमें और भी है, और वो कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, यानी बीजेपी में, और कई नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चल रहे हैं, जिसमें लोधी बिरादरी से भी कई नाम हैं। अब क्या उसी बिरादरी का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है? क्या उस बिरादरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है और उसी के लिए लॉबिंग के तहत साक्षी महाराज का दिया गया बयान है, या फिर किसी शख्स को रोकने के लिए साक्षी महाराज ने यह बयान दिया है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के भीतर इस बात को जरूर समझेंगे लोग कि कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया बेशक इस वक्त चुनाव में हार चुके हों, लेकिन पार्टी के भीतर कम से कम अपनी भागीदारी, अपनी बिरादरी के दम पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी लोधी नेताओं को कम से कम नजरअंदाज तो नहीं कर सकती, मगर क्यों कर रही है? ऐसे में साक्षी महाराज का यह बयान यूपी की सियासत की सूरत बदल रहा है। तभी मैंने कहा था कि यह बयान सिर्फ एक सांसद का नहीं है, यह पूरी कम्युनिटी का बयान है। अब सवाल यह कि क्या साक्षी महाराज बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर उनका बयान वो पीड़ा है जो पिछड़ों की राजनीति का सच है कि बीजेपी उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, धोखा दे रही है। मगर दोस्तों, हम ये समझना भी चाहेंगे, समझना भी होगा कि यह नैरेटिव की सियासत है। यह बात एक सांसद की नाराजगी तक सीमित नहीं है, बात पिछड़ों की उपेक्षा के उस नैरेटिव की है जिसका नुकसान बीजेपी को 2024 के चुनाव में हुआ, 2024 के चुनाव में। और यूपी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला इतना हिट हुआ, इतना हावी हुआ कि बीजेपी की यूपी में हवा निकल गई। और अब वही बात साक्षी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है, इसलिए अखिलेश यादव का साक्षी महाराज के लिए अपनी पार्टी में द्वार खोलना उनके पीडीए के फॉर्मूले को मजबूती देने से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि एक संदेश जाए राजनीतिक रूप से, ताकि 2027 से पहले बीजेपी के ओबीसी वोटरों में सेंध लगाई जा सके। लोधी समाज के लोग लंबे समय से बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब बात उपेक्षा की हो रही है, और जिस तरह से साक्षी महाराज का दर छलका है वो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, यूपी में, पूरे यूपी में अगर मैं बात करूं तो लगभग 5.5% लोधी वोट है। इसका मतलब समझते हैं? यानी यह कि प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें और 12 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर इनका प्रभाव है। मतलब पूरे यूपी में 70 विधानसभा सीटें और 12 लोकसभा सीटें। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यही वोट बैंक तय करता है। तो क्या साक्षी महाराज के बयान को हल्के में लिया जा सकता है? और क्या यह भाषण भाजपा को अंतिम चुनौती नहीं है साक्षी महाराज की? क्या एक भगवाधारी की अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार, अपनी ही संगठन की पोल वो नहीं खोल रहे कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है? और चलते चलते एक बड़ा सवाल कि क्या साक्षी महाराज के इस बयान के बाद कयास जो लगाए जा रहे हैं कि क्या लोधी समाज बीजेपी से अब दूर जा चुका है, नाराज हो चुका है और वो टूट सकता है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मंच आपका मंच है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।